एवरीबॉडी, मैं गायत्री अग्रवाल एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपने विचारों के साथ। लॉकडाउन लॉकडाउन से अगर हमें लग रहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, आर्थिक व्यवस्था एकदम डाउन चली गई है, वो सबको दिखाई भी दे रहा है। मानती हूँ कि भाई हम सबका कारोबार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और कई लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है और आई थिंक आगे जब लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। परंतु आपको नहीं लगता कि इस लॉकडाउन से हमको कुछ फ़ायदे भी हुए हैं? चलिए मैं आपको गिनाती हूँ। देखिए, पहला फ़ायदा, सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा पता है क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन हो चुका है। देख नहीं रहे हैं आप कि पहले सब हर समय जब गाड़ियाँ जाती थी, फैक्ट्रियाँ खुली हुई थी, तो जो धुआं है वो एटमॉस्फेयर में जाता था, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि टेम्परेचर इतना हाई हो चुका था, सहना मुश्किल। लेकिन अब आपको नहीं लग रहा? अप्रैल के महीने में, लास्ट चल रहा है अप्रैल का, लेकिन मौसम कितना अच्छा है, पक्षी कितने मज़े से घूम रहे हैं, चहचहा रहे हैं। तो ये सब अच्छे संकेत ही तो हैं। लॉकडाउन से अगर नुकसान हुआ है तो आई थिंक फ़ायदा भी हुआ है। सबसे बड़ा फ़ायदा एटमॉस्फेयर को हुआ है। हमारा एटमॉस्फेयर एकदम से क्लीन हो चुका है। अब आपको कोई दिखाई दे रहा है कि भाई कोई, हमें मोस्टली न्यूज़ में, अखबारों में बस यही सुनने को मिल रहा है, कोरोना के मरीज, कोरोना से ये व्यक्ति संक्रमित हो गया, इतने लोग पीड़ित हैं, इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना कि भाई कोई व्यक्ति वैसे भी बीमार है, कि भाई दमे का मरीज है, फेफड़ों में इसको प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है? नहीं। क्योंकि इसका भी एक मोस्ट रीज़न यही है कि क्लाइमेट आपका बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है। हमारा क्लाइमेट इतना ज़्यादा शुद्ध हो चुका है ना कि अब हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं फील हो रही है। मतलब हम अच्छी तरह से ताजगी भरी सांस ले पा रहे हैं। कितने अच्छा संकेत नहीं है? अच्छा, ये तो होया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए कि जो लोग मोस्टली सारा दिन पैसों के लिए, नेचुरली है, अब आदमी आया है धरती पर तो पैसा कमाएगा। पैसा किस लिए कमाता है? अपने पेट के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। अब वो सारा दिन, वही व्यक्ति जो लॉकडाउन में बैठा हुआ है, वो सारा दिन पैसा पैसा नहीं कर रहा है, बल्कि अपने परिवार को समय दे रहा है, उनके साथ बैठा हुआ है। कितनी अच्छी बात नहीं है? देखिए ना, वो टूर पर सारा दिन रहता था, उसको पता नहीं होता था उसके बच्चे कौन सी क्लास में हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं कर्म कि बुरे कर्म कर रहे हैं। लेकिन अब वो अपने बच्चों के साथ है, कम से कम वो ये तो देख रहा है कि उसके बच्चे अच्छे पथ पर ही जा रहे हैं, है ना? कितनी अच्छी बात है ना। अब वो अपने पेरेंट्स को समय दे रहा है, अपने भाई बहनों को समय दे रहा है, सबके साथ मिलकर बैठा हुआ है, हर समय पैसा पैसा नहीं कर रहा। उसको भी पता है कि हाँ भाई उसका नुकसान हुआ है, लेकिन एक तरह से सुकून भी है कि भाई वो अब आज एक अपने परिवार के साथ सुकून से बैठा हुआ, घर की रोटी तो खा रहा है। तीसरी बात, हर समय ये, चूंकि हर समय व्यक्ति क्या करता था, उसको भाई कमाना है, भाग दौड़ वाली जिंदगी थी सभी की, घर में सब लोग कमाने में लगे हुए थे, तो पैसा कोई कमाई नहीं, मतलब पैसा तो कमा रहे थे लेकिन घर की रोटी कोई नहीं खा रहा था, है कि नहीं है? तो अब आप देख रहे हैं कि घर की रोटी खा रहे हैं, क्योंकि पिज्जा हट वगैरह सब बंद हो चुके हैं। बाहर का ये जो फास्ट फूड है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स होती थी, हमारे शरीर को प्रॉब्लम होती थी, वो आज नहीं हो रही है, क्योंकि सब लोग देसी खाना खा रहे हैं घर पर बैठकर, वो भी वेजिटेरियन फूड। देखिए ना, कितनी अच्छी बात है। मतलब इस लॉकडाउन से अगर हमको नुकसान हुआ है तो फायदे भी तो कितने हुए हैं। इन सबको देखिए, इन सबको गिनिए, तो मुझे लगता है कि मेरा अपना विचार है कि लॉकडाउन से हमको फ़ायदा तो हुआ है। अब देखिए ना, जो बच्चे बिगड़े हुए थे सारा दिन, मतलब आप समझ सकते हैं, जो बच्चे बड़े हो गए थे तो टीवी में चिपके रहते थे, यूट्यूब में, फ़ोन में चिपके रहते थे, लेकिन चूंकि अब वो पेरेंट्स को समय दे रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं तुमको फ्यूचर में क्या करना है, तो वो लोग फ़ोन से हटकर अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए उनके विचार विमर्श को जान रहे हैं। टीवी पे भी इतने अच्छे अच्छे सीरियल दिखाई दे रहे हैं जिनको वो उनके साथ बैठकर देख रहे हैं, तो कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे पुराने संस्कार फिर से जाग उठे हैं। जो आप देख रहे हैं, जो ये जो ठेके वगैरह थे वो भी मोस्टली बंद हो चुके हैं, तो
दारू पीने से, मतलब एट मीन्स जो ड्रिंक करने से, ये जो लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थे, घर की स्त्रियां परेशान थी, बच्चे जो ड्रिंक्स करते थे तो पेरेंट्स परेशान थे, तो आज वो भी खुश हैं कि उनके बच्चे जो हैं ऐसे गंदे काम नहीं कर रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं सुरक्षित। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑलमोस्ट सबसे बड़ी बात, एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया है, पक्षी स्वतंत्र फ्री घूम रहे हैं, उनको भी अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। तो इन सब को देखते हुए मेरा विचार तो ये है कि अगर हम महीने में एक दिन लॉकडाउन जरूर करें, अगर हम महीने में एक दिन भी लॉकडाउन करेंगे ना, तो मेरे विचार से, मेरे अपने विचार से ये है, ठीक है मैं मानती हूँ कि आर्थिक व्यवस्था पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना, कारोबार पे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हम एक दिन, महीने में सिर्फ एक दिन कह रही हूँ मैं, सिर्फ एक दिन अपने परिवार को समय दें, अपनी गाड़ी थाम दें, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ियाँ अब सबके घर में है, ये आप सबको पता है। तो अगर हम अपनी गाड़ियों को रोक दें सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन के लिए अपने आप को विश्राम दें, घर में बैठे अपने परिवार को समय दें, कहीं बाहर ना जाएं, लेकिन केवल एक व्यक्ति ना करे, केवल एक व्यक्ति, एक परिवार, एक स्टेट, एक देश नहीं, पूरा मैं संसार की बात कर रही हूँ, सब देशों की बात कर रही हूँ। अगर सब मिलकर एक दिन के लिए लॉकडाउन करें तो आई थिंक एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन हो जाएगा। तो आज जैसा माहौल है वैसा ही हमेशा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो कैसा है मेरा आइडिया? अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लिख दीजिए आपके विचार गलत है, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। कृपया हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो डालूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप फर्दर इस आगे की वीडियोस को भी देखते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे विचार दूसरों तक भी पहुँचे, उनको भी पता चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि मेरे विचार से आप सहमत हैं या नहीं। ओके, नमस्ते।